के मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है वह सरासर वहां पर धांधली की गई है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मर चुका है और मिल्कीपुर में खुलेआम चुनाव में वोटिंग में धांधली की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और वही रिजल्ट आज देखने को मिला है। जो अखिलेश यादव 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले कह रहे थे वही चीज आज उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में देखने को मिला है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती है, एक तरफा हारने और जीतने का फासला देखिए। कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि चुनाव आयोग से मिलकर मिल्कीपुर में भाजपा जीत सकती है, वही काम हुआ है। और अखिलेश यादव को चुनाव आयोग पहुंचना चाहिए और मिल्कीपुर चुनाव का रिजल्ट रद्द करके दोबारा चुनाव कराना चाहिए। लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा, समाजवादी पार्टी को विश्वास क्यों नहीं हो रहा, जो जनता उनके साथ नहीं है? नहीं, जनता है, चुनाव आयोग भाजपा के साथ है, जनता समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, बल्कि चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर धांधली कराने का काम कर रहा है। एक आपने देखा होगा ऑडियो, किस तरीके से एक नेता को, एक जिला परिषद को इस तरीके से डरवाना धमकाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए गलत है, खतरा है। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में धांधली की गई है, वहां पर चुनाव रद्द होना चाहिए, दोबारा वोटिंग होना चाहिए। आप बताइए, अखिलेश यादव क्या आम इंसान है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह गए, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है और उन्होंने कफन को दिखा दिया कि चुनाव आयोग कफन ओढ़ लो। ये मजाक बात थोड़ी है, ये तो अपमान है ना राजीव कुमार का, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आप लोग तो अपमान कर रहे हैं। नहीं, चुनाव आयोग और राजीव कुमार ने ऐसा काम किया है तब जाकर अखिलेश यादव इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग और राजीव कुमार जो निष्पक्ष रहते तो कोई उन पर सवाल खड़ा नहीं करता। आज देखिए, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं तहां तहां धांधली की जा रही है। आपने देखा होगा 9 सीट पर भी यूपी में चुनाव हुआ, किस तरीके से धांधली कराया गया, उसी तरीके से मिल्कीपुर में धांधली कराया गया है। और आप देख लीजिए, जिस तरीके से पंजाब में आपने देखा होगा मेयर के चुनाव में, हरियाणा के पंजाब में मेयर के चुनाव में वहां पर धांधली खुलेआम हुई थी और कह रहा था चुनाव आयोग ने धांधली नहीं करवाया, लेकिन कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया था। उसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं तो दूध का दूध पानी हो जाएगा मिल्कीपुर में। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, कोर्ट चुनाव पे स्टे लगाएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग करवा कर देख लेगा कितनी धांधली की गई है। चचा शिवपाल यादव के समर्थक, डिंपल भाभी के समर्थक सब कह रहे हैं चुनाव आयोग जाना चाहिए, फिर से चुनाव होनी चाहिए, फिर से काउंटिंग होनी चाहिए। क्या ये सही है? नहीं, जो शिवपाल चाचा और अखिलेश यादव और डिंपल भाभी जो कह रही है, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि मिल्कीपुर में किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रख करके वहां पर चुनाव कराया गया और वहां पर मतगणना को गिनती करवाया गया है। डिंपल भाभी, डिंपल यादव कुछ ना कुछ देखकर ही तो कह रही है चुनाव दूसरे बार होना चाहिए। तो ये भी कह रही है कि चुनाव को ही रद्द कर देना चाहिए जो मिल्कीपुर में हुआ है। क्या समर्थन कर रहे हैं? नहीं, आप समर्थन नहीं कर रही है। धांधली होगा तो क्या होगा? अगर चुनाव आयोग और प्रशासन मिलकर वहां धांधली करके किसी एक पार्टी के लिए काम करेगी, एक पार्टी को जिताने का काम करेगी, तो चुनाव रद्द नहीं हो तो क्या होगा? माला पहनाया जाएगा। मैडम, एक तस्वीर देखिए, वीडियो में देख लीजिए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से 35,000 वोट से जीत गई, जिंदाबाद। एक सांसद कह रहे हैं कि जीत गई। क्यों कह रहे हैं? कि हमको प्रशासन ने हरा दिया है, जनता ने समाजवादी पार्टी को जिताया है। ये अवधेश प्रसाद कह रहे हैं, अयोध्या के सांसद जो वहां के पहले विधायक हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मिल्कीपुर की जनता वोट देने का काम किया है। इन लोगों ने प्रशासन के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से हराने का काम किया है। पहले पता कैसे चल गया? क्यों नहीं पता चलेगा? वोट करने ही नहीं देंगे तो पता चल ही जाएगा। जब हमारे लोगों को वोट करने से रोक दिया जाएगा, हमारे लोगों को बूथ पर पहुंचने नहीं दिया जाएगा, समाजवादी के समर्थकों को बंद कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो जनता वोट देगी, उसी आधार पर न होगा भाई साहब। क्यों मिल्कीपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया है? क्यों मान ले? जनता समाजवादी पार्टी के साथ है तो हम क्यों मानेंगे समाजवादी पार्टी के साथ जनता नहीं है? लोकसभा में वहां से, अयोध्या से, लोकसभा से समाजवादी पार्टी जीत गई। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा का चुनाव हुआ जहां पर अखिलेश यादव की पार्टी 37 सीट जीत गई, वहां से इंडिया गठबंधन जीत गया। तो हम क्यों मानेंगे भाजपा पे जनता भरोसा कर रही है? जनता भाजपा पे नहीं कर रही है, बल्कि इंडिया गठबंधन पे कर रही है, समाजवादी पार्टी पे कर रही है। मिल्कीपुर की जनता जो है रावण बता रही है, अखिलेश यादव को कह रही है कि घुसने नहीं देंगे। कवरेज में, वीडियो में आप देख सकते हैं। नहीं, कवरेज वीडियो में तो आप ये भी देखिए ना कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में
मिल्कीपुर अयोध्या लोकसभा के विधानसभा मिल्कीपुर में वहां की जनता ने अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को 6 बार विधायक बनाया था, अवधेश प्रसाद को उनको सांसद बनाया था। तो कैसे रावण अखिलेश यादव कहेंगे? हो सकता है चूक हुई हो, कहीं ना कहीं तो चूक हुई है ना, इसलिए जनता नकार रही है। नहीं, चूक नहीं हुई है। चूक ने चुनाव आयोग ने करवाया है, प्रशासन ने कराया है, अधिकारियों ने करवाया है। अब बताइए, इतनी हार जीत की मार्जिन होती है, 35-35 हजार, 20-20 हजार वोट का मार्जिन होता है। सरासर धांधली की गई है। चुनाव आयोग इस पर गहन जांच करे। अखिलेश यादव को, डिंपल भाभी को, शिवपाल चाचा को दिल्ली पहुंच जाना चाहिए। एक सीट को लेकर के अखिलेश यादव के, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जी का प्रशासन ऐसे करेंगे, धांधली करवाएंगे? नहीं, आपने 9 विधानसभा का सीट हुआ ना उत्तर प्रदेश में उपचुनाव, वहां पर भी आपने देखा किस तरीके से प्रशासन का रवैया था। ये तो पूरी दुनिया देख रही है भाई। प्रशासन जनता के साथ है भाई। नहीं, पूरी जनता के साथ नहीं, एक भाजपा के साथ है। प्रशासन अगर जनता के साथ होती तो कुंदरकी में भी वोटिंग करने नहीं दिया था। वहां पर भी उपचुनाव हुए थे, तमाम जगह चुनाव हुए। भाजपा कैसे जीत जा रही है? भाजपा क्या विकास कर रही है? जादू का छड़ी रखी है क्या कि यूं यूं विकास कर दिए? कहे नहीं मध्य प्रदेश में भांग खाई है जो ऐसे ही वोट दे रही है? नहीं है, जनता सर्वस्वस्थ है। भांग चुनाव आयोग खाया है। जो समाजवादी पार्टी जीत रही है, भाजपा को जिता रहा है। 2020 का रिजल्ट देखिए बिहार का, किस तरीके से वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही थी, जहां पर चुनाव आयोग ने धांधली करके नीतीश कुमार के 15 विधायकों को जिताने का काम किया था। वहां पर आप देखिए ना, भांग जनता नहीं खाई है, भांग चुनाव आयोग खाया है। और ये शासन प्रशासन के लोग बैठे वो भांग खाए हैं। मिल्कीपुर के हार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? नहीं स्वीकार होगा ना। लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं हम। लोकतंत्र और संविधान को मारने वाले हैं। लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर गिनती करवाइएगा, वोटिंग करवाइएगा तो हम नहीं हार मानेंगे। जनता हमारे साथ है। रियल विनर मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, भाजपा नहीं है। इस बात को मानिए। भाजपा आपके कहने से क्या होगा? आपके कहने से क्या होगा? क्या जनता मान लेगी? जो आंकड़े आए हैं उससे क्या होगा, आप बताइए। नहीं, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं ना कि धांधली की गई है। अवधेश प्रसाद जो सांसद है अयोध्या के, वो भी तो कह रहे हैं। डिंपल भाभी भी तो कह रही हैं, शिवपाल चाचा भी तो कह रहे हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं। और पूरे देश के लोगों के सामने से कैसे वोटिंग कराया सब लोगों ने देखा है। और आने वाले में देखिए 27 में इसका बदला लेने जा रही है जनता। ठीक है, आखिर में आप ये बता दीजिए, इन तमाम मामलों को लेकर के अपर्णा यादव का भी टिप्पणी इस पर नहीं खुल करके आया, लेकिन कहा जा रहा है जो वो बीजेपी के समर्थन में, और कह रही है जो लोकतंत्र की जीत हुई है यहाँ मिल्कीपुर में। नहीं, देखिए मिल्कीपुर में लोकतंत्र की जीत नहीं, लोकतंत्र की हत्या की गई है, संविधान की हत्या की गई है। चुनाव आयोग अपनी गरिमा को खो रहा है मिल्कीपुर में। और अर्पणा यादव जी की बात कर रहे हैं। अर्पणा यादव जी भाजपा के नेत्री हैं, वो तो भाजपा के समर्थन में ही बोलेंगी ना। वहां पर तो चुनाव आयोग धांधली किया गया है। और चुनाव आयोग को, अखिलेश यादव को पहुंच जाना चाहिए दिल्ली। चुनाव आयोग से मिलकर मिल्कीपुर का रिजल्ट रुकवा देना चाहिए और दोबारा चुनाव करवाना चाहिए।